इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ। मैं अभी फ्लाइट पकड़कर मुंबई से यहाँ आया हूँ और हमारे भाई साहब ने पता कि वहाँ पे सोहरी ने बहुत कथा का आयोजन किया गया है और वहाँ पे चलकर कुछ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लोगों में पहुँचाया जाए। और वैसे मैं तो विधानसभा अध्यक्ष 152 सिधौली का अध्यक्ष हूँ और भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। सबसे पहले करुणा के सागर, दया के भंडार, समता समानता, मैत्री मानवता, शीर्ष सदाचार प्राणी, सत्य अहिंसा, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अंत और आज, प्रज्ञा समाधि का पाठ पढ़ाकर विश्व को ज्ञान का दिया दिखाने वाले युग पुरुष, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, महाकामी तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन व वंदन करता हूँ। साथ ही साथ बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धार, समाज सुधारक, इतिहास के पाठ्य किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, नस्मर्दी के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातिता के बैरी, इंसानियत के पहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को मैं सुशील कुमार नमन व वंदन करता हूँ। क्योंकि बारिश ऐसी हो समंदर में उफान आ जाए और तालियां ऐसी हो कि महफिल में जान आ जाए, दिल में जान आ जाए। मुझे नहीं पता है कि ये सोहली में कथा हो रही, बहुत कथा का आयोजन किया गया, हमें तो एहसास ही नहीं हो रहा। कथा होती है यहाँ पे, तालियां का शोर शराबा तो है नहीं। कहते हैं कानों में शोभा देती है बालियां और महफिल में शोभा देती है तालियां। कहते हैं तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है। यहाँ तो खुशी का माहौल छाया है तो क्यों ना हम लोग तालियां बजाते हैं। तालियां बजाने में क्या दिक्कत है। और धन्यवाद उनका करता हूँ सारी टीम का जो इतना भव्य कार्यक्रम करा रहे हैं, और मैं धन्यवाद उनका करता हूँ जो अपने घर परिवार को छोड़कर आप लोगों को ज्ञान बांटने का काम करते हैं। पर इनकी बातों को आप अपने हृदय में उतारिए और इनकी कथा को सुनकर आपके बच्चों का बदलाव हो सकता है। देखिए, कथा को सुनना मतलब नहीं होता है, कथा को समझना चाहिए। ये तो सुनाकर चले जाएंगे, आप सुनकर कुछ बदलाव अपने बच्चों में लाओगे। मेरा यूट्यूब चैनल भी चलता है, सुशील स्टूडियो लाइव, और मैं अम्बेडकर शहरी और अम्बेडकर विचारों से बहुत प्रभावित हूँ। मेरा कहना है कि उजड़े हुए चमन की दुनिया वो बसाकर चले गए, कि उजड़े हुए चमन की दुनिया वो बसाकर चले गए। कितना दर्द दिया जालिमों ने, फिर भी वो मुस्कुरा कर चले गए। खुद का चाहे वो लोग जो बाबा साहब का मिशन भूल कर अंधविश्वास और पाखंडवाद में समाते चले गए। कि कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर न दाढ़ी रखते थे न मूछे लगते हैं, तुम तो कोई साधु लगते हो। तो उन मनवादियों के लिए कहना है कि हम मॉडर्न जमाने के अम्बेडकरवादी हैं बेटा, दाढ़ी और मूछों का फुल शौक रखते हैं और जिस असेंबली में बैठ जाते हैं ना, एटम बम के जितना खौफ रखते हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना यह था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनका उद्देश्य ये था कि शिक्षित संगठित संघर्ष करो। उसका मतलब यह नहीं था कि आप उनकी बात को फॉलो करते हो। अब बाबा साहब को कितने लोग बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की कितने लोग मानते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें कि बाबा साहब को लोग इतने लोग मानने वाले यहाँ पे हैं। तो नहीं, तो बाबा साहब ने कहा था कि हमारी मत मानो, हमारी की मानो। बाबा साहब की मानी पे चलोगे ना, तभी बदलाव होगा। बाबा साहब को मानना नहीं, ना उनको पूजना है, ना उन्हें कभी पूजना है। बाबा साहब के वैसे मैं बहुत विचारों को पढ़ता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल सर्च करिएगा, बहुत सारी वीडियो, महापुरुषों की वीडियो। शंकर के बाबा जी कहते थे कि अगर आपके घर में खाने को नहीं है, थाली बेचनी पड़ जाए, पर बच्चों की पढ़ाई कभी अधूरी नहीं रखना चाहिए। कि कहते हैं पिता सत्य माता बैरी, हंस की सभा में जिस वक्त बगुला सो अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार इस सभा में अनपढ़ बच्चा अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? आज अगर सुबह देखा जाए तो आपके भी बच्चे होंगे, बहुत सारे
बच्चे भी होंगे। उसका मतलब ये होता जब वो बच्चे कॉलेज जाते हैं माता पिता उस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? तभी कहते हैं कि बेटा तुम्हारे बैग में देखो कटोरा है, ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे पास कलम किताब पेन है क्या, कभी सवाल नहीं करते। ये माँ बाप का अधिकार है। बच्चों से परिवर्तन होता है, युवाओं से एक क्रांति आती है। देखिए मैं अम्बेडकर शायरी से बहुत प्रभावित हूँ और अम्बेडकर शायरी हर कहीं पढ़ता हूँ। हमारे बहुत ही ऐसे गायकार जो कि सलाहकार हैं, बहुत आनंद राज, अमित गौर और जो बहराज की है सुमित्रा जी, और मैं महिला राज बहन की कथा में पहली बार आया हूँ तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे प्रेरणा स्रोत लोग मुझे बहुत सम्मानित लोग लगते हैं। और कहता है कि कई महान इंसान हुए, सबके रूप सुहाने थे, जो लिख गए भारत का संविधान। हम वो बाबा साहब के दीवाने हैं कि नीला झंडा नील गगन में हर पर मुझको लहराना है। जो साले चलते हैं ना ये मिलकर धूप जलाना है। सको अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, कि कब सको अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो, वो असर पैदा करो। जीना है आप सभी का सम्मान की जिंदगी, तो एक ही घर में नहीं, हर एक घर में एक एक अम्बेडकर मानवर कांची राम पैदा करो, मानवर कांची राम पैदा करो। कि पैदा न होता खुशियों का सिलसिला ना होता, बेरंग रहती है छवि, आसमान का रंग नीला ना होता, भारत को कब तक आलोचना होता। साथियों अगर भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा मुझे मिला ना होता है कि गूंगों की भीड़ में अकेला चिल्लाता रहूंगा, कि गूंगों की भीड़ में अकेला चिल्लाता रहूंगा। जो मनवादी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर घूमेंगे ना तो बेखौफ बेटा नजरें मिलाता रहूंगा, नजरें मिलाता रहूंगा। देखिए दोस्त कथा को ज्यादा रोका नहीं जाता है, क्योंकि हमारी टीम में बहुत जल्द आया था, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था तो मेरी टीम नहीं आई है। और मैं आशा करता हूँ अगले साल हमारी टीम भी आएगी और आप लोगों को अच्छे विचार देगी। और चलिए कथा की तरफ ध्यान देते हैं। मैं अपने विचारों को यहीं पर रिएक्ट करता हूँ और आप लोग जो समय दिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी सम्मानित साथियों को जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी। बहुत बहुत धन्यवाद।